Afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Hanji. Ready for it? Yes, sir. Sir, Hanji. sir, I have two doubts in the Socrates quiz. Doubt in Socrates quiz. Yes, sir. हाँ जी बोले मैंने एक्चुअली डाउनलोड नहीं किया आप बता दें Sir, 1 minute. क्वेश्चन नंबर 24 जस्ट अ सेकंड ना लेट मी ओपन इट आई टोटली फॉरगॉट अबाउट सॉक्रेटिस क्विज Sir, 23 and 28. 24 and 28 1 minute Sir, 23 also. 1 minute भाई कुछ स्टूडेंट्स को सॉक्रेटिव आईडी लेकर कंफ्यूजन रहती है तो जो नॉर्मल क्लासेस हैं उसमें सॉक्रेटिव आईडी फिक्स्ड है हमारी ना 44401 और जो एडिशनल या एक्स्ट्रा क्लास होती हैं उसमें सॉक्रेटिव आईडी कैन चेंज Sir, meeting ID. हाँ जी मीटिंग आईडी सॉरी सॉरी ओके क्वेश्चन नंबर 24 Sir, 23. 23 also Yes, sir. And 23 पहले देख लेते हैं एक्सप्रेस साइन स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए तो बेटा ये तो हमने आइडेंटिटी की थी दैट इज कौन सी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर Is equals to 1. इज इक्वल्स टू 1 है ना तो साइन स्क्वायर ए कितना हो गया साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड डन ठीक है ना yes, sir. Yes, sir. Okay, question number 24. 24 says that 13 sine A equals to 12. Find cos A plus sec A. तो साइन ए कितना हो गया बेटा साइन ए हमारा हो गया 12/13 साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13 बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस बिकम्स 5 ठीक है उसके बाद cos A plus sec A पूछा है तो अदरवाइज
चलो पहले मैं इसमें बता रहा हूँ, फिर एक शॉर्टकट आई टेल यू, है ना। कॉस ए कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सेक ए कितना हो गया, इसका रिवर्स 13/5। दोनों को आप ऐड कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ओके। ठीक है, वैसे शॉर्टकट तो नहीं है, बट एक और वे जो आप कर सकते हैं, दिस इज, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कॉस ए प्लस सेक ए। सेक ए किसका इन्वर्स होता है बताएं? Sine. कॉस का बेटा, Cos. है ना, कॉस ए। सो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर ए, अच्छा प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर बाय कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, है ना, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस ए की अगर हम बात करेंगे, कॉस ए इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें आप साइन ए की वैल्यू डाल दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा लेंदी है ना, दिस इज बेटर। ओके, विच क्वेश्चन नंबर? 28. 28. Express tan A in terms of sec A. तो बेटा आइडेंटिटी है हमारे पास, sec स्क्वायर ए इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर tan स्क्वायर ए पूछा तो दिस इज sec स्क्वायर ए माइनस 1, एंड tan A इज रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होगा ना, जहाँ पर आपको साइन और कॉस दिखेगा, sec और tan दिखेगा, है ना, एंड cosec एंड cot दिखेगा, आपके दिमाग में अपने आप घंटी बजेगी कि आइडेंटिटी लगानी है। Okay, sir. ओके, विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर दैट्स इट, हो गया? Yes, sir. ओके, चलो जी, ठीक है। आई होप आपने वो फॉर्मूला शीट 1 पेज की, सिंगल पेज की फॉर्मूला शीट आपने अपने पास रखी हुई है, एंड लेट्स सी हियर। ठीक है, सर पहले ट्रिगो कर रहा है। हाँ पहले टिको कर रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of sin square theta plus 3 times of cos square theta. नमन, आपका आंसर गलत है। Samik is correct. First correct answer by Tamanjot. Samik, rest all is wrong. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, इसको ब्रेक कर लें, तो यू आर गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा जो है जीरो होने दो, 20 डिग्रीज 50 डिग्रीज एनीथिंग, दिस वैल्यू इज फिक्स, ये तो फिक्स है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस 0 पर, है ना, और वो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी हो सकती है, 1। तो 2 कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 2 बेटा, 2 इंटू कॉस के ना 2। तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विल बी 1 प्लस 2 और 3।
सर मैं सिर्फ कॉस स्क्वायर के बोल रहा था। अच्छा ओके। ठीक है जी। सर एक बार आप सर फिर से बता सकते हो? हाँ, यहाँ तक आपको क्लियर है ये वाला स्टेप? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पर, है ना? तो हम थीटा 0 लेंगे। थीटा 0 होगा। ओके सर। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बिकम 1 + 2 = 3 एट थीटा = 0 डिग्री। तो सर आपने थीटा 1 लिया है तो फिर 2 × 1 वैसे। थीटा 1 नहीं लिया, थीटा 0 लिया, और कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। यस सर। ठीक है जी। ओके। if cos 60 degrees, cos 30 degrees minus sin 60 sin 30 is equals to sin theta, sin ये theta। मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं cos 60 और cos 30। हाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। ओके सर। सर मैंने आंसर भेज दिया। सर मैंने भी भेज दिया। हाँ जी ठीक है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज अभिराज, एडविक, शिवांश, तमनजोत, सिद्धांत, सभी का करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको वैल्यूज डालनी है। cos 60 इज 1/2, cos 30 इज √3/2 माइनस दिस इज √3/2 इंटू 1/2, है ना? तो ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज 0 डिग्री। सर दैट्स इट। हाँ एक जी, दूसरे तरीके से भी हो सकता है ना सर, cos 30 = sin 60 हो जाएगा सर, फिर ऐसे करके। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगा मैंने भी दिया वही किया उसने। था। ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज पे क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला सेज दैट आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग साइन 10 डिग्रीज, दिस इज सेम एज कॉस ऑफ 90 - 10 और कॉस 80। ठीक है। सेम वे sec 10 degrees is cosec 80 degrees, और tan 10 degrees is cot 10 degrees। ठीक है। आई होप cot 80 degrees। ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज आपको क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, पहले भी लिखे थे हमने। चलो जी, क्विज फॉर्म में कर रहे हैं। आई लास्ट क्वेश्चंस। अच्छा पहले एक दो कॉम्प्लीमेंट्री के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्विज करते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 0 degrees plus sine 5 degrees plus sine 10 degrees plus so on, plus not sine square, so on till sine square 85 degrees plus sine square 90 degrees।
ना ना वेदांत, ये जीरो आंसर नहीं है भाई, है ना। टू एवरीवन जीरो इज अ रॉन्ग सर आंसर। मैंने कुछ और भेजा है, कुछ देख। हाँ जी, हाँ जी। शिवांश, 1 minute, 1 minute. ओके शिवांश, यू मिस्ड द ट्रेन बाय अ फ्रैक्शन। चेक अगेन, बट इम्प्रेसिव जॉब है ना शिवांश। योर आंसर वाज क्लोजेस्ट बट रॉन्ग। बाकी सभी का गलत है, दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या भेज रहे हैं। 45, 90, भाई ये कहाँ से आ रहा है? मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, वैल्यू पूछ रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हैं भाई? ध्यान दे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री के बाद साइन स्क्वायर 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पर सीधा साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय त्रिशा, इम्प्रेसिव, कॉन्ग्रेचुलेशन त्रिशा। शिवांश अभी भी है ना, पहले फ्रैक्शनली आपका कम था आंसर, अब फ्रैक्शनली ज्यादा है। आदित्य, इम्प्रेसिव जॉब बट रॉन्ग। एडविक, यू मिस्ड। ओके भाई, देख लेते हैं ना, लोगों के बहुत भयंकर भयंकर आंसर आ रहे हैं। इससे पहले कि आई विल हैव फीलिंग। चलो भाई, नमन को बुलाते हैं। नमन, आप क्या कर रहे हो बेटा, बताओ हमें जरा। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिर से लगा सकते हैं। तो किसको कन्वर्ट किया आपने, ये बताओ 90 को cos स्क्वायर। किसको? सर मैंने हाँ, पीछे से शुरू किया, पीछे से। sin तो स्क्वायर 90 को cos। ही सेइंग सर इसकी पेयर बना लेते हैं, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्रीज प्लस सो ऑन। अब ये जो पेयर बनेंगे, यहाँ पर एडविक ने पेयरिंग में गलती की। यहाँ पर आपका पेयर आएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्रीज, और उसके बाद यहाँ पर एक पेयरिंग एक आएगी, 45 रह जाएगा। हाँ जी, अकेले वाले की। ठीक है। अब यहाँ पर जो है नमन ने साइन स्क्वायर 90 को कन्वर्ट किया कॉस में, है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। तो दिस विल बी साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 एंड प्लस साइन 45 इज 1/√2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस ऑन 1 प्लस 1/2। अब ये 1 1 1 कितनी बार आ रहे हैं? ये 0 से लेकर 40 तक नहीं है, ये 0 5 10 ऐसे करके 40 तक जा रहे हैं बेटा, है ना। तो टोटल 9 ones are there, so this is 9 plus half, so my answer is 9.5. मैंने गलती से पेयर्स को 18 ले लिया था। ओके, ठीक है जी, एग्रीड एवरीवन? चलो जी, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पे ही लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर उसमें साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ? हाँ, ये इस मैजिक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री रेशो। अरे पेयर्स कैसे बनाएंगे हम लोग? बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में क्या होता है बेटा, अगर मैंने बोला साइन 5 डिग्रीज, है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 5 डिग्रीज। अब फॉर्मूला वाला देखेंगे, फॉर्मूला शीट में क्या गिवन है, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ये समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ? यस सर। ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पे कर रहे हैं, फॉर्मूला शीट को साथ में रखना। तो यहाँ पर साइन कॉस की जगह सैक को सैक भी हो सकता है, सैक थीटा इज कोसैक 90 माइनस थीटा, है ना, सैक को सैक आर कॉम्प्लीमेंट्री। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी नॉट टेन 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉट 90 माइनस थीटा, राइट? यस सर। क्वेश्चन,
find value of tan 44 degrees into tan 46 degrees. हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय निष्ठा नीलाभ एंड अभिराज. Daksh, Naman, Vedant, Tamanjot is wrong. Pranavi correct. Okay. तो यहाँ पर बेटा एक है ना गांठ बांध के एक रूल को याद कर लो. That rule is 0, 30, 45, 60 and 90. इन 5 डिग्रीज के अलावा अगर कोई भी डिग्री आती है आपके क्वेश्चन में, then you have to apply complementary angle. आपको वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना. तो इससे पहले कि हम आगे कुछ और सोचें, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो अप्लाई करना ही करना पड़ेगा. अब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई किया तो फिर वो बेवकूफ़ी है. किसी एक पर कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करो, है ना. सो tan 44 डिग्रीज और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot. सो दिस इज cot ऑफ 90 minus 46 डिग्रीज. So this is tan 44 into cot 44. But tan and cot are inverse of each other also. ये प्रॉपर्टी सिर्फ tan और cot की है, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे के और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं. So tan 44 into 1 upon tan 44 and this thing is 1. सर cot 44 डिनोमिनेटर में. क्यों cot 44? cot का इनवर्स लिखा मैंने 1 upon 10. यस सर, यस सर. है ना. तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला नहीं है, बट इसको ना याद कर लो. दैट इज tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज 1. इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बट एज अ टूल टू सॉल्व क्वेश्चंस. ओके सर. सर मैंने tan 44 को cot में कन्वर्ट कर दिया था, तो सर आंसर तो सेम ही होगा ना. हाँ, सेम 1. और सर डिनोमिनेटर में तो कुछ भी जा सकता है ना, मतलब अगर हमने cot 46 को लिया है अगर, तो कुछ भी आ सकता है मतलब. तो मतलब कि मैंने tan 44 को कन्वर्ट किया cot में, तो वो cot 46 इंटू tan 46 आया. तो फिर अब जब उसका रेसिप्रोकल वाला करेंगे तो नीचे cot भी जा सकता है ना. हाँ, tan का रेसिप्रोकल ले लो 1 upon cot. सेम थिंग. ओके. ओके. तो Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. अगर इसी क्वेश्चन में हमारा tan cot की जगह हमने sec और नहीं, वहां पर बात नहीं बनेगी ना. अगर आप फाइंड कर रहे हैं वैल्यू sec 44 इंटू sec 46, ना ना ना, ये नहीं कर सकते हम सॉल्व, है ना. स्पेशली ये tan के केस में, tan और cot के केस में. अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन tan 1 degrees into tan 2 degrees into tan 3 degrees into up to tan 89 degrees. आंसर क्या होगा? सर 1 ही होगा. 1 होगा. 1. वेरी इम्प्रेसिव. और मैंने यहाँ पर कर दिया बेटा tan 0 degrees and tan 90 degrees. अब क्या आंसर होगा? Sir, Not defined. not defined actually. डिफाइंड. आंसर एक्चुअली इज इनकंसिस्टेंट, है ना. Yes sir, 0 into infinity अब क्या लेंगे? हाँ, ये 0 into infinity आ जाएगा. So आंसर इज इनकंसिस्टेंट.
ठीक और है, सर अगर 1045 into 1044 तो वी ऐसा कैन नॉट फाइंड बेटा, ठीक है। दिस इज 1। 45 के लेफ्ट और राइट में इक्वल वेटेज लेके चलेंगे तो 1 आएगा आंसर। अगर आपने लिखा 10 डिग्रीज इंटू 10 डिग्रीज इंटू अप टू 10 डिग्रीज इंटू 10 डिग्रीज, है ना, तो ये आंसर कितना होगा 1। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन यूजुअली पता है कैसे आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 10 degrees into 10 degrees into 10 degrees into 10 degrees। चैट बॉक्स में आंसर दे। सर पहली टर्म क्या है? 5 टाइम्स ऑफ 10 श्योर, इम्प्रेसिव। सिद्धांत वेरी गुड। आदित्य गलत हो गया आपका, एडवी करेक्ट, तन्वी आदित्य नमन करेक्ट, प्रार्थना आपका गलत है, आर्यमन सोम रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट है। भाई अब कंफ्यूजन बचनी नहीं चाहिए हमारी। अभिराज 1 कैसे आया बेटा? सर मेरा ठीक है। हाँ जी, दिस इंटू दिस कितना हुआ 1, दिस इंटू दिस कितना हुआ 1, तो हमारा आंसर क्या हुआ 5 इंटू 1 इंटू। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक है, ये सीरीज दिखते ही आप 1 लिख देते हैं, इस 5 को भूल जाते हैं। तो मैंने देखा ही सिर्फ 5 को। Okay. If 10 to A is cot A minus 24, find sin 2A minus 16। ये डिग्रीज में है सब कुछ। हाँ जी, मैंने आंसर भेज दिया। बेटा मेरे को देखना पड़ेगा आंसर एक बार। लेट मी थिंक दिस इज 9। हाँ जी, अरे विराज आपका कुछ यूनिक आंसर आया, और एडविक का तो सबसे यूनिक है, उसने तो डिग्री में आंसर दे दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर आएगा बेटा, साइन की बात हो रही है, साइन ऑफ समथिंग इन डिग्रीज इज व्हाट। मैंने एक ही वैल्यू दे दी, एक ही वैल्यू भेज दिया आपने। ओके, तो मेरा है ना। फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज आन्या शर्मा, फॉलोड बाय त्रिशा, वेदांत, सहजप्रीत, तमनजोत, प्रणवी, नमन। वेरी गुड। दक्ष आपका भी गलत है।
तो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बियॉन्ड कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है ना। देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की वो ये कि उन्होंने इसको लिखा tan of 90 माइनस a माइनस 24, है ना। ये लिखते ही मिस्टेक है, a प्लस। हाँ ये ब्रैकेट डलेगा बेटा, ठीक है। अब tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू tan ऑफ समथिंग, तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दैट समथिंग हैज टू बी इक्वल ना 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 24. So 3a is equals to 114, a is 38 degrees, and sine of 2 into 38 degrees minus 16. This is sine of 60, and this is root 3 by 2. क्या बोलते हैं, क्लियर है? इंटरेस्टिंग है बहुत, है ना। फॉर्मूला एक ही शीट का है, बस वो अपने पास रखें, फिर कोई। दिखा देना ऊपर। ओके ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन cos square 50 प्लस, मेरा वो पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि सर मैंने 2a इक्वल टू a माइनस 24 कर दिया था। ओके ओके ओके, आई थॉट आपके टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइप करते हुए माइनस साइन आ गया। चलो गुड। ओके 1 मिनट। क्वेश्चन, if 2 times of sin 3x is equals to root 3, find x. समीक, सिद्धांत, निष्ठा, वेरी गुड। अन्या, मैंने भेज दिया। हाँ तमंजोत आपका गलत है बेटा। हाँ जी, शुभांग वेरी गुड, रेयाना, रुद्रनील, आदित्य। भाई एक ही आदित्य के आते हैं मैसेज, है ना। आदित्य हंस, आप भी बेटा ट्राई जरूर करें, ठीक है। गलत तो सही बहुत दूर की बात है ना, बट ट्राई जरूर करना है। और आपने रोल नंबर भी नहीं लिखा है आदित्य। ओके, सभी का करेक्ट है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है, ट्यूसडे को एडिशनल सेशन जो होता है फॉर रिवीजन, रेज योर हैंड दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, है ना, एंड यू वांट कि वो एडिशनल सेशन ट्रिगो की प्रैक्टिस का हो। सर कौन से चैप्टर के बारे में? बेटा ट्यूसडे को एक एडिशनल सेशन होता है ना रिवीजन का, यस सर। है ना। तो आई वांट यू टू रेज योर हैंड if you need that additional session for revision of trigo, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं की प्रैक्टिस के लिए, if you want कि मैम इन क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस करा दें इंस्टेड ऑफ किसी प्रीवियस चैप्टर की प्रैक्टिस, वो कुछ नया नहीं कराएंगी ट्यूसडे को, वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन जो है शी विल टेक, ठीक है। लोअर योर हैंड्स, है ना। सो ट्यूसडे को एडिशनल सेशन विल बी ऑन ट्रिगो बेसिक्स, तो यही कॉन्सेप्ट्स की जो है वो रिवीजन कराएंगे। इट विल बी ऑप्शनल क्लास, है ना। ट्रिगो मेन आई एम टेकिंग, तो वो एक साथ में रिवीजन टू बिल्ड अप मोर कॉन्फिडेंस। सो ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 जो है ये दूसरी साइड जाएगा, तो वी आर गेटिंग साइन ऑफ 3x इज रूट 3 बाई 2। रूट 3 बाई 2 किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्रीज के इक्वल होता है ना। किसी ने x को 60 बोला, नहीं नहीं नहीं, 3x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, तो x कितना हो गया हमारा? 20 डिग्रीज, ठीक है जी। साइन और साइन कट सकता है ना दोनों साइड में?
साइन और साइन कटता नहीं है, आप इसमें ये बोलेंगे कि साइन of some degree is equals to sine 60 degrees, so that something has to be 60 degrees, है ना। therefore लेकिन आपने यहाँ पर साइन से साइन काट दिया, सब गुड़ गोबर, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपने साइन 3x को साइन 60 डिग्री से काटा है, साइन से साइन कैंसिल नहीं होता है। ठीक है जी, एग्रीड। ओके सर। अच्छा एक आंसर दो मुझे, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्रीज अपॉन साइन 40 डिग्रीज, आंसर करें। आई एम एक्सपेक्टिंग सिंपल क्वेश्चन है बट वन रॉन्ग आंसर। इम्प्रेसिव, टू गुड, है ना। टू गुड इज इन अ सेंस कि मेरे पास एक भी आंसर नहीं आया, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, है ना। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज स्टूडेंट्स टेंड्स टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल एंड 24 टू द 40 एंड आंसर इज 1/2, दिस थिंग इज रॉन्ग, है ना। ट्रिगो में ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप उससे रिलेटेड सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। 2 sin 20 हो सकता है क्या आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइन 40 डिग्रीज बेटा, साइन 40 डिग्रीज इज नॉट 2 टाइम्स ऑफ साइन 20। सर बट अगर हम इसको cos 60 ले ले, अच्छा नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, हाँ ठीक है। हाँ, 100 में से साइन 40 तो cos 50 होगा, इसलिए साइन 40 है ना, ठीक है। ओके सर। चलो जी, एक काम करते हैं ना, ट्रू फॉल्स का राउंड कर रहे हैं और जिन जिन का करेक्ट होगा वो हैंड रेज करेंगे, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, है ना। इफ आई विल हैव लेट्स से 10 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, देन द बैच इज विनर, और 10 से ज्यादा स्टूडेंट है ना, बैच क्या विनर होगा, देन टीचर हिमसेल्फ विल फील एज विनर कि सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट 10 से कम हुए तो आई विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि आई मेड सम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। रेडी फॉर इट? फर्स्ट वन, सर tan theta can have any positive real value। ट्रू और फॉल्स? tan थीटा की कोई सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी, सर जितना तक हमें पता है उतना ही ना, क्योंकि 0 से 90 का पता है, उसके आगे भी होता है तो नहीं हाँ पता उसके ना। आगे की हम बात ही नहीं कर रहे, 0 to 90 के बीच में tan थीटा की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ट्रू और फॉल्स? एंड फास्ट 5 seconds, ting 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 ting, majority are correct but still I got 7 8 incorrect now, 9 10 11 incorrect and others are not participating। तो let's see here, बेटा tan थीटा की जो वैल्यू है ना, tan थीटा tan 0 कितना होता है, वो 0 होता है, और tan 90 कितना होता है, वो इंफिनिटी होता है। तो tan 0 से लेकर tan 90 के बीच में ये सारी कोई भी वैल्यू उसमें आ सकती है, ठीक है। हमें जो पता है बाय हार्ट है वो कुछ वैल्यूज बाय हार्ट है, जिसमें tan 45 जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। अगर tan थीटा बोला गया, tan थीटा इज 2, हो सकता है tan समवर 53.7 वो 2 के इक्वल हो, ठीक है। बट tan थीटा कैन एक्वायर एनी वैल्यू, tan थीटा कैन बी 0.0001, tan theta can be 9999.9, tan theta can be equals to 1 million also। भाई tan 90 अगर इंफिनिटी जा रहा है तो अगर मैं बात करूं tan 89.9 डिग्रीज, तो ये कितना जाएगा, मे बी समवेयर क्लोज टू 1 lakh और 2 lakh और 10 lakhs, बट इट कैन एक्वायर एनी वैल्यू, है ना। सो स्टेटमेंट इज ट्रू।
चलो ये फर्स्ट सर पर क्वेश्चन। इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? इट इज टू बिग वैल्यू टू डिफाइन। नॉट डिफाइंड का ये मतलब है। अब मैं कह रहा हूँ टेन थीटा जो है वो कोई भी नेचुरल वैल्यूज हो सकती है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू कंसीडरिंग टेन थीटा कैन एक्वायर अ वैल्यू ऑफ 0.001 ऑल्सो, it can acquire a value of 1 also, tan theta can acquire a value of 5 also, or it can acquire a value of 99.9 also. Can tan theta be 1 million? Yes, of course, why not? देख लेते हैं tan theta किसके इक्वल होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसकी हाइट जो है वो 1 मिलियन सेंटीमीटर है और बेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू बता दो क्या हो गई? टेन थीटा क्या हो गया? 1 मिलियन। 1 million upon 1. है ना, 1 मिलियन अपॉन 1, तो दैट इज 1 मिलियन। तो टेन थीटा कैन बी एनी वैल्यू। अभी समझ में आया नमन? आंसर इज ट्रू। यस सर। हाँ जी बोलो बोलो एडविन। सर tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो सर tan 120 की वैल्यू इंफिनिटी से ज्यादा कैसे हो सकती है? किसने का tan 120 इंफिनिटी उससे ज्यादा होती है? वो नेगेटिव में चली जाती है। क्रेजी हो रही है वैल्यू। हाँ बट 90 के बाद जो है कुछ तो लफड़ा होता होगा ना, तभी आपको सिर्फ 90 तक सिखा रहे हैं। सर 90 डिग्री के ऊपर एंगल फॉर्म थोड़ी ना कर सकते सर ट्रायंगल। नहीं 90 डिग्री के ऊपर फॉर्म होते हैं, ठीक है, बट वो आपका जो है जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, है ना। वो उसमें बिल्कुल सिंपल वे में लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये आपका पॉइंट बना है ना, तो यहाँ पर जो है ये एंगल आपका जो है ये एंगल 120 हो गया, ठीक है। तो इस 120 के रिस्पेक्ट में दे टेक दिस एज परपेंडिकुलर एंड दिस एज बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये जो बेस है अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बेस जो है वो आपका नेगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर जो है वो आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है आपका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और कॉस एंड टेन ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बट उसमें नहीं जाते ना, अभी तो 10th क्लास ही जाते हैं ना। 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात की गई है। 11th में जो है वो एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है, तो विल सी दैट लेटर। सभी है ना, एवरीवन प्लीज मॉनिटर योर मार्क्स फॉर दिस ट्रू एंड फॉल्स एंड लेट्स सी हु इज स्कोरिंग। एक तो हैंड रेस में देखेंगे ना कौन लास्ट पर्सन स्टैंडिंग है, एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क हाउ मच यू स्कोर्ड। तो क्वेश्चन इज sin of a plus b is equals to sin of a plus sin of b. And 5 seconds more, and all correct, all correct, all correct, all correct, all correct, all correct, correct. Shubhang and Harshdeep wrong. Aryan Kaushik wrong. And Rayana Shobhit wrong. बेटा ये इक्वल नहीं होते हैं, है ना। इक्वल मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर डालूं साइन ऑफ 45 प्लस 45, तो ये किसके इक्वल बोल रहा है? ये तो कह रहे हैं साइन 45 प्लस साइन 45 के इक्वल होगा ये, बट ये तो साइन 90 हो गया, साइन 91 होता है, और ये 1/√2 हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2 ये √2 हो गया, ये तो इक्वल नहीं है ना। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसके लिए साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए कर देता है, राइट? हाँ जी, ये कौन था भाई? सहज प्री, क्या बात है, आगे छलांग मारी हुई है आपने। बट आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो, है ना, आप क्या कर रहे हैं आजकल। तो एक बार 11th की बुक ले ली थी। ओके, वेरी गुड। ओके, सो आई एम इंटरेस्टेड इन
I'm saying that cos of sine, वापस same question, sine of a plus b can be equal to sine a plus sine b for certain values of a and b. True or false? हाँ जी, all correct till now. अन्य आपका गलत हो गया बेटा, शौर्य रॉन्ग। जिनका गलत हो गया है प्लीज लोअर योर हैंड, है ना, सिर्फ जिनका करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं वो सिर्फ हैंड रेज रखेंगे। इम्प्रेसिव, अक्षत एंड आर्यमन रॉन्ग, वंशिका रॉन्ग एंड रेस्ट 2 सेकेंड्स। चलो जी, टाइम अप, है ना। प्रार्थना आप बताएं आपने कैसे किया बेटा, किस वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है ये? सर मैं एक्चुअली वैल्यू सोच ही रही थी कि किससे हो सकता है, बट मैंने वैल्यूज ना लेके मैंने बस यही सोचा कि फॉर सर्टेन वैल्यू तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो ही सकती है। चलो जी, कोई प्रार्थना की हेल्प करेगा, किसके लिए ट्रू है ये? 0 and 90 के साथ कोई भी वैल्यू 45 and 45, कोई भी वैल्यू, इम्प्रेसिव, है ना। तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू ले लें आप। सो दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस 30 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 30। ठीक है जी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये किया 0 plus 90। बेटा ऊपर में ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, तो ये तो फॉल्स हो गया, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है ये ट्रू हो जाए, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। मुझे लगा ऊपर वाला क्वेश्चन था कि फॉल्स होगा, मतलब कि सारी वैल्यूज के लिए। ओके, for any triangle for any triangle ABC, any triangle, है ना, sine of a by 2 is always equals to cos of b plus c by 2। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, कोई भी ट्राइंगल के लिए ये वैलिड है, ट्रू है। सर जिनका गलत है वो आंसर्स भेज सकते हैं? हाँ, सभी आंसर करेंगे और अपना स्कोर मॉनिटर करेंगे भाई। हाँ जी, निष्ठा फर्स्ट करेक्ट आंसर, अरियाना इज रॉन्ग, अभिराज एडवी करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट, सभी का करेक्ट है अभी। सर मुझे एक डाउट था सर, प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में। हाँ जी, आई टेक आफ्टर दिस। अक्षत एंड समीक रॉन्ग, प्रिशिया रॉन्ग, जिनका गलत है प्लीज लोअर योर हैंड। प्रणवी रॉन्ग, आन्या शर्मा रॉन्ग एंड 10 सेकेंड। जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो भी अपना हैंड लोअर करेंगे, है ना। शिवांश, बीच में आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। सर मेरा सही है क्या? है ना, इट हैज टू बी फेयर। इफ यू आर नॉट आंसरिंग और यू आर आंसरिंग इट रॉन्ग, लोअर योर हैंड। नमन रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट है। हाँ जी, टाइम अप, लेट्स सी हियर। बेटा आप देखेंगे तो वी हैव गॉट a plus b plus c is 180 degrees, so dividing by 2, so a by 2 plus b plus c by 2 is 90 degrees। a by 2 is 90 degrees minus b plus c by 2। तो देख लेते हैं अब, साइन a by 2 किसके इक्वल हो गया बेटा? दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 माइनस b plus c by 2। दिस इज साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, कॉस ऑफ b plus c by 2, है ना।
तो ट्रिगो लग गई इन अदर ट्राइंगल्स आल्सो व्हिच आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे भी कर सकते कि ए को 45 मान ले और 90 मान ले और बी प्लस सी भी 90 होगा। साइन इसमें तो आप ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली तब ट्रू है जब ए 90 डिग्री होगा। मैं तो कह रहा हूँ एनी ट्राइंगल। अब एनी ट्राइंगल में आप ए बी सी की वैल्यू अज्यूम करके नहीं कर सकते। सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने बोला साइन 45 प्लस 45। सर नहीं इससे पहले वाला। हाँ यस सर। सर तो वो a प्लस ए हो गया रादर देन a प्लस बी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या इसमें 1,1 सॉल्यूशन है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मतलब है a और b कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, दे कैन बी इक्वल ऑल्सो टू ईच अदर। ओके सर। ओके क्वेश्चन how many trigonometric ratios can have value of √3? आपको मुझे काउंटिंग में बताना है। 6 रेशियोज है ना, तो आप मुझे बताएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जो हमने सीखे उसी में से है ना। ओनली √3 या √3 बाय को काउंट हो सकता है। कितनी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू √3 हो सकती है? भाई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से आप डाउट रेज कर लें ना, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अभिराज, बाकी सबका गलत है। हैंड ओवर कर ले। अंगद ने इनफाइनाइट आंसर दिया। बेटा 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपकी, साइन कॉस टेन सेक कॉस एंड कोसेक एंड कॉट। इन 6 में से कितनी ऐसी रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू √3 के इक्वल हो सकती है? ठीक है अंगद? मेरा ठीक है। नहीं सभी का गलत है। यस सर, मुझे थीटा की बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी, तो वापस दिया आंसर। बाकी सब जो है सेकंड आंसर नॉट अलाउड। एंड congratulations प्रार्थना, so it is Abhiraj and प्रार्थना, 2 students। बाकी का गलत है, lower your hands। सर मैंने अभी भेजा, मेरा सही है क्या? नहीं नहीं, तन्वी बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से कितनी रेशियोज √3 की वैल्यू ले सकती हैं, है ना? So if I am saying sin theta is √3, cos theta is √3, tan theta is √3, sec theta cosec theta is √3, सर पर sin थीटा के लिए पॉसिबल नहीं है, उसकी तो 1 to 0 के बीच में sec theta is √3, 1 minute, and cot theta is √3। कितनों के आगे आप डेफिनेटली क्रॉस लगाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नमन कह रहा है सर साइन थीटा √3 नहीं हो सकता, कॉस थीटा भी √3 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ये सारी वैल्यूज √3 हो सकती हैं। आप रेशियोज में ध्यान देंगे तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगी। cos is base upon hypotenuse, this will lie between 0 to 1। tan is perpendicular upon base, कोई रिलेशन ही नहीं है, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए या बेस बड़ा हो जाए, तो 0 से लेकर इंफिनिटी। cot is base upon
perpendicular. This will also lie between 0 to infinity. Cosec is hypotenuse upon perpendicular. अब hypotenuse is always bigger than perpendicular. So cosec will always be bigger than 1 till infinity. Sec is base upon perpendicular. So from 1 till infinity. ये इसको हम बोलते हैं रेंज. रेंज मतलब ये इस वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा. कॉपी कर लें इसे. So can you please explain it once more? हाँ जी. ठीक है. साइन थीटा की वैल्यू बेटा देखो, अगर आप देखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द बिगर साइड. अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो बिगेस्ट साइड है तो दैट मीन्स इस केस में हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से. अगर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है तो ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती ना. तो इसीलिए साइन की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है. 1 कब होगा? जब ये एक आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, तो उस केस में बस मैक्सिमम 1 तक पहुंचेगा ये, है ना, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल. सेम लॉजिक गोस फॉर cos थीटा ऑल्सो. अब जहां तक बात है tan थीटा की, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. परपेंडिकुलर आप छोटा भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर आप बड़ा भी ले सकते हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो जो है वो 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. और अगर आप अपनी टेबल भी देखेंगे तो टेबल में आप यहाँ पर देखें साइन, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री, साइन कॉस टेन. साइन कहाँ पे है? 0 से 1 तक जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कॉस 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रहा है. टेन 0 से इंफिनिटी तक है. कॉट की बात करेंगे तो इंफिनिटी से 0 तक है. और आप अगर कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक इंफिनिटी से 1 तक है. आप चेक करें कोसेक थीटा फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. और सेक की बात करेंगे तो वो 1 से इंफिनिटी तक है उसकी वैल्यू. और यही रेंज भी हो गई. ठीक है बेटा. Yes, sir. Understood. तो व्हेन आई एम सेइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल्स टू √3, तो √3 कौन कौन ले सकते हैं? ये तो ध्यान रखें, tan और cot तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बिंदास है ना. अब ये जो ये 1 से छोटे होंगे और ये हमेशा 1 से बड़े होंगे. ठीक है. मैंने पूछा विच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन टेक वैल्यू ऑफ √5/3. अब ये वैल्यू हमारी छोटी हो गई 1 से, तो दिस कैन टेक द वैल्यूज ऑफ √5/3. किस एंगल पर नहीं पता जी, कैलकुलेटर दो तो हम कुछ कोशिश करेंगे, अदरवाइज हमें ये नहीं पता किस डिग्री पर होगी, बट ये पक्का ये वैल्यू अचीव कर सकते हैं वो लोग. कैलकुलेटर में अगर आपने डाला sec √5/3, है ना, तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 10th का ट्रिगो पढ़ के आओ, आपने डाटा एंट्री गलत की है. आप समझ गए? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके. चलो जी, आई एंजॉयड दिस क्विज. आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर हुए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन विल हैव अ ब्रेक. बेटा एक सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है. दोस्त 3 पॉइंट्स आर 0,0, साइन 17 डिग्रीज, 0 एंड 0, cos 17 डिग्रीज. ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल. अगर आप इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं सो तो ये तीनों पॉइंट सरकमफेरेंस पे हैं. हाँ जी, हाँ जी, है ना. दिस इज समथिंग लाइक दिस. ऑप्स ये कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है हमारा, है ना. ये 0,0 है, ये जो है ये साइन 17,0 है, और ये पॉइंट cos 17,0 है.
Very good, Naman. सर वो सी वाला 0, cos 70 नहीं होगा? अब उल्टा लिखा, सॉरी सॉरी, 0, cos 70 degrees. Zero comma zero sin 17, 0 सर मेरा ठीक है क्या? 0, cos 70. 1 minute. हाँ जी, अभिराज का गलत हो गया. Daksh is wrong. Samik wrong. Sorry. 1 minute. Actually में मैंने पूछा क्या था? Find radius of the circle. So first correct answer is by Daksh and Samik and Naman. तो हमें पूरा वैल्यूज में बताना है. हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू में बताना है. सिद्धांत सोचो तो सही, जो आपने लिखा है वो क्या है, किसके इक्वल है, और ये बाई 2 कहाँ से आ गया आपका? चलो जी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ ना. लेट्स डिस्क्लोज दिस. रेडी. सो बेटा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ये जो कॉर्ड है मेरी ए बी, ये सर्कल पे कितना एंगल सस्टेन कर रही है भाई? दिस कॉर्ड 90 डिग्री. an angle of 90. Therefore the chord AB is what? Diameter. ठीक है. अब यहाँ पर ये लेंथ कितनी है? sin 17. sin 17 डिग्रीज है ना. और ये वाली लेंथ कितनी है? cos 17 डिग्री. cos 17 डिग्रीज है ना. sin 17, 0 का मतलब है sin 17 आपने यहाँ मूव किया, और ये cos 17 आपने 17 डिग्रीज मूव किया है. ठीक है. Sir, is my correct? हाँ जी प्रणवी, करेक्ट. अभी तो सभी का आंसर आना शुरू हो गया है. वेट करें बेटा. सो ए बी स्क्वायर है ना. ए बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17, एंड ए बी इज व्हाट? दिस इज 1. सो ए बी इज 1. ए बी 1 है तो रेडियस इज हाफ, है ना. किसी ने आंसर भेजा था 1 सेंटीमीटर. नहीं बेटा, सेंटीमीटर बोलोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा. दिस इज हाफ यूनिट. ठीक है जी. एक क्वेश्चन और ले लें. यस सर. चलो Yes, sir. लास्ट वन. If sin 32 degrees plus sin 32 नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा. If sin theta plus sin square theta is equals to 1, find cos square theta plus cos raised to power 4 theta.
हाँ जी, नमन करेक्ट, एडविक करेक्ट, वेरी गुड। भाई एक चीज है ना, आई हैव टू शेयर दिस ऑनेस्टली, है ना। तो अगर आप गूगल बाबा की हेल्प ले रहे हैं तो यू आर चीटिंग योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि माइंड आपका डेवलप तब होगा जब आप उसको उसके साथ फोड़म फाड़ी करेंगे, है ना, उसको सोचने पे मजबूर करेंगे, देन यू विल स्टार्ट बिकमिंग स्मार्ट। तो जस्ट एवरीवन, है ना, प्लीज प्ले इट ऑनेस्टली। सिद्धांत आपका गलत हो गया है। सो इट्स नमन, एडविक, समित, आन्या शर्मा। प्रणवी, शिवांश करेक्ट, वेरी गुड। अंगद, तन्वी, सहजप्रीत, एवरीवन करेक्ट। हाँ जी, सिद्धांत, अभिराज, इम्प्रेसिव। तो बेटा अगर स्ट्राइक कर दिया तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं करे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है ना। साइन स्क्वेयर और 1, यहाँ पे हमें क्या स्ट्राइक कर रहा है, साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज कॉस स्क्वेयर थीटा। तो इसका क्या मतलब है, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू डालो, कॉस स्क्वेयर थीटा इज साइन थीटा, और ये क्या है, दिस इज कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, बट ये तो नहीं, 1 दिया कॉस है। थीटा का स्क्वायर नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या चीज? सॉरी, कॉस स्क्वायर का ब्रैकेट होगा, थीटा के ऊपर ब्रैकेट नहीं आएगा। ना ना, पूरे का ब्रैकेट दिया बेटा, सही दिया है। अच्छा, पर फिर वो थीटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ना ना, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये लिखा तो ये गलत है। ये सब ब्रैकेट में वो थीटा भी तो फिर लेगा स्क्वायर में। नहीं, तो मैं इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दिया। ओके सर, ओके सर। ठीक है भाई, इसको ब्रैकेट को आप खोलोगे तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, इसको आप खोलेंगे तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आ रहा है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर, इट इज क्लियर। चलो जी, इसको एक और। वर्ड वे से भी कर सकते हैं। कैसे बताओ अब करने? सर हाँ हम साइन बोलो बोलो। सर हम साइन को लिख देंगे पी बाय एच और साइन स्क्वायर को लिख देंगे पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। और सर फिर उसको हम एलसीएम लेंगे और आगे सिंपलीफाई करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू पी एच। फिर हम उसकी वैल्यूज कॉस में डाल देंगे तो फिर हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो स्टार्टिंग में दी हुई है, उसका आंसर फिर 1 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। ये सेइंग सर साइन थीटा को हम p बाय एच करके डाल देते हैं, फिर सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली आप वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते नहीं, वैसे तो थियोरेटिकली आप करें, ठीक है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको करेंगे तो आधे टीचर जो है उसको गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ना साइन कॉस में हम ये साइन कॉस को यूज करके ही सॉल्व करते हैं। बी बाई एच, पी बाई एच, ये सब जो है ये स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद हम उस चीज को यूज नहीं कर रहे होते हैं। ओके सर। वैसे आप मुझसे पूछेंगे तो एब्सोल्युटली, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट बोर्ड के हिसाब से शायद मार्क्स ना मिले। ओके सर। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड कॉट थीटा।
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय सिद्धांत, अभिराज एंड नमन। दक्ष आपका गलत हो गया है। Pranavi and Samik correct, Shivansh wrong, Sehajpreet Edvik correct। रेहान आपके भी आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा। अन्या शर्मा, आज किस्मत खराब है आपकी, है ना? सर हल्की सी गलती हो गई थी सर, एक सेकंड आंसर भेजा, आपको चेक कर लीजिए। हाँ शिवांश करेक्ट है। नाउ क्या किया आपने शिवांश, बताओ। सर वो मैंने -4 वहां पे लेके गया ना, मैंने गलती से 3 कर दिया 5 की जगह बस। अच्छा अच्छा ओके, तो अन्या शर्मा से पूछते हैं, भाई अन्या आज आपके आंसर बहुत गलत हो रहे हैं, क्या किया आपने, बताओ इसमें। सर मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी। ओके, आई वाज फीलिंग, है ना, आपने ऐसे ही कुछ किया है। तो आई टेक योर आंसर एज, है ना, नहीं कुछ नहीं कह सकते। एमसीक्यू में अगर आंसर 5 है तो 1/5 भी साथ में गिवन होगा, है ना, तो गलत हो गया हमारा। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, डिवाइड बाय साइन, बस साइन से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3 cot थीटा -4 इज इक्वल टू 2 cot थीटा +1, डिवाइड बाय साइन, है ना, डिवाइड बाय साइन थीटा, दैट्स इट। तो हमारा आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 5। बाकी किसी ने कुछ और वे में भी हो सकता है किया हो। इसका एक और तरीका है, तो cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा है, तो फिर cos बाय sin थीटा वो भी 5। कर सकते हैं, cos एक तरफ साइन एक तरफ, फिर उसके बाद साइन को दूसरी तरफ ले गए। चलो जी, ये सिंगल करेक्ट आंसर, इट्स अ किटकैट क्वेश्चन, ठीक है। यू विल गेट अ डेयरी मिल्क इक्लेयर, नॉट इक्लेयर सॉरी, डेयरी मिल्क चॉकलेट। सर आप कैसे भेजोगे? आई विल सेंड अ इमेज। ओके क्वेश्चन। सर क्वेश्चन किटकैट है तो प्राइस पे किटकैट होना चाहिए। ओके, दैट इज द ट्रेजेडी, है ना, किटकैट शायद बनानी बंद कर दी उन्होंने अब, और वैसे भी बकवास चॉकलेट है वो। अब पैसों का प्राइस रखा करो। बिल्कुल, है ना। ओके, cos x minus cos y is 1, find sin x minus sin y। आंसर जो है वो 2 लाइन का है, बस स्ट्राइक करने वाली बात है। ओ तेरी तो दक्ष, टू गुड। दक्ष आपका, ओ नमन भी करेक्ट, आई अंडर एस्टिमेटेड माई बैच। अक्षत का रॉन्ग हो गया, अंगद इज रॉन्ग, बट इतना फास्ट आंसर, आई मस्ट एडमिट, है ना, इट्स one batch was 2 years back and one is this batch, and I enjoy teaching। तो मेरा आंसर ठीक है क्या? नहीं, बाकी सबका गलत है। करेक्ट आंसर इज बाय दक्ष एंड नमन। अभिराज आपका गलत है। सर सेकंड ट्राई अलाउड है? हाँ अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। एंड समिक करेक्ट, वेरी गुड। अभिराज से बोले था उसका प्लस माइनस कैसे आया। हाँ जी बताओ भाई। मैंने cos x को लिख दिया 1 + cos y। आपने cos x को लिख दिया 1 + cos y। अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर मैंने थोड़ा वैल्यूज देखने की कोशिश की थी। ना हिट एंड Assume ट्राई कर- नहीं। ओके, लेट मी आस्क, ऊपर में ना, दक्ष आप बताओ आपने क्या किया।
सर cos 0 और माइनस cos 91 हो गया था और फिर और ऐसा साइन क्यों आपने 0 और 90 क्यों लिया? सर क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज में बना था, बाकी में तो रूट था। ये किसने कहा उसी में बना था? सर मैं बताऊं? ना 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 दक्ष, थोड़ा जस्टिफाई करो। सर क्योंकि बाकी वैल्यूज मतलब जो पता थी उन्हीं में से ट्राई किया था, और जो पहले ट्राई किया ना उसमें ना बेटा, एक्चुअल यू व्हाट यू विल से cos कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1, है ना? cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और Yes, उसमें sir. से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम मैक्सिमम में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? और आप इसको यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं cos x is equals to 1 plus cos y, as cos can have maximum value of 1, therefore cos y has to be 0, और cos y 0 है, that means y is 90 degrees and x is 0 degrees. आपने बोला बिल्कुल सही, बट थोड़ा सा जस्टिफिकेशन में इशू था, बट अदरवाइज बस परफेक्ट है ना? सो दिस आंसर विल बी sin of 0 minus sin of 90, which is 0 minus 1 or minus 1. सर मैंने बाद में करेक्ट करा, मैं मेरा मैंने सही था। पॉसिबल लिख दिया था। हाँ जी अंगद सर आपका मैंने मेरा कहीं 1 ही गलत नहीं लिखा। कर रहा था। सर वैसे इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम लोग वो उसको इग्नोर करें, कि हम लोग अगर cos की वैल्यू को इग्नोर करें कि वो प्लस कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसका वैसे भी सॉल्व हो सकता है। कैसे बोल रहे हैं आप? मतलब हाँ एक मिनट बेटा, अंगद आप बताओ कैसे बोल रहे हैं? मतलब सर अगर हम लोग cos y को sin x ले ले और फिर उससे करके हमारी sin x की वैल्यू आ जाएगी cos x माइनस 1, और फिर वहां पे sin y भी cos x होता है, तो उससे आंसर हमारा -1 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर से आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अगर हम cos y ले लें, cos y is cos x minus 1, अब बोलो क्या कह रहे हो? सर कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके cos y sin x हो जाएगा ना? ये किसने कहा? मैंने कब बोला x plus y 90 है? हाँ आपने ये भी नहीं बोला। है ना? कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो ये साइन ऑफ 90 माइनस वाई के इक्वल होगा, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। समय सर क्या बोलो? इसको ऐसे कर सकते हैं cos x is equal to sin into 90 minus into cos 90 minus x, sin 90 minus x हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू, एक मिनट, cos x is equals to sin 90 minus x, ओके, एंड cos y is equal to sin 90 minus y। हाँ तो सर ये सब्ट्रैक्ट करके इसमें ब्रैकेट्स खोल के वो आ रहा था कि ब्रैकेट खुलते sin नहीं है। हेलो माइक टेस्टिंग, ये ब्रैकेट खोलने वाला कुछ वो यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ये अच्छा आप समझे इस चीज को। ये किस डिग्री की बात कर रहा है? अगर आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा कि दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस साइन एक्स, रॉन्ग, ठीक है? ओके सर। वो एक टर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? चलो जी, नमन आपने कैसे किया था? सर इस वाले में तो मेरे को वही आइडिया लगा कि cos x 1 होना चाहिए, cos y 0, तो उसी से मैंने आइडिया लगा आपको। चलो वेरी गुड, दैट वाज एक्सेप्टेड। चलो जी, लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल डू लाइट। ठीक है, 10 मिनट्स ब्रेक है, 5:30 विल स्टार्ट विद लाइट। ओके सर। सर हाँ जी सर, हम ह्यूमन आई एंड लाइट इकट्ठे करेंगे, तो ह्यूमन आई में जो रिफ्रैक्शन है एंड लाइट में रिफ्लेक्शन है, इकट्ठे करेगी। हाँ जी, इसी चैप्टर में ना लाइट और आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, रेनबो, तो वो सब साथ में करेंगे। और सर आपने कहा था कि मिरर के पीछे रखने से चीजें इनविजिबल हो जाती हैं, वो वाला भी पढ़ाना था। कौन सा मिरर के? सर आपने कहा था कि मिरर के पीछे रखने से चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। मिरर के पीछे रखने से? या सर आपने कहा था कि मिरर के ऐसे रखने से कुछ चीजों को इनविजिबल कैसे करते हैं। हाँ वो तो मैंने फिर बताया था कि चीज़ों को इनविजिबल कैसे कर सकते हैं, कि आप उसके पीछे वाली लाइट जो है ना, अगर आगे बेंड होकर आ जाए, है ना, मान लो ये वाली पर्टिकुलर चीज़ है, अब आपको इसको इनविजिबल करना है, तो दो चीज़ें हैं। पहला तो इसके ऊपर जो भी लाइट आई ये उसको एब्जॉर्ब कर ले,
कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करें, तो मेरी आईज में जो है ये पर्टिकुलर चीज जो है वो ये दिखाई नहीं देगी तो ये मुझे ब्लैक लगेगी, तो वो भी गलत है। लेकिन मुझे इनविजिबल करना है तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे यहाँ पर जो भी लाइट आ रही है ना, वो लाइट समहाउ बेंड होकर जो है आईज में चली जाए। अगर आप लाइट को अपने अराउंड बेंड करके उसको फिर वापस सेम पाथ में ले आएंगे तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इनविजिबल हो जाएगी, ये किसी को दिखाई नहीं देगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने लास्ट क्लास में बोला था इस क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताओगे। अच्छा हाँ तो क्या करें, ठीक है, रिफ्रैक्शन से पहले आई टेल आप ब्रेक के बाद बता देना। ब्रेक के बाद, हाँ जी ब्रेक के बाद। चलो जी। एंड आल्सो सर लास्ट क्वेश्चन, सर आप ह्यूमन आई पढ़ाओगे? ह्यूमन आई विल डू, बट इन ऑप्शनल क्लास है ना, दोज इंटरेस्टेड कैन अटेंड। ओके सर। So we'll see how exactly human eye works, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्पेशली जो एनटीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए तो रिक्वायर्ड है ही, बाकियों के लिए ऑप्शनल। ओके सर। सभी चैप्टर 10 चैप्टर 9 इकट्ठे करेंगे 10 and 11 I mean after the break।